Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is numericals of the order of reaction. जैसे बेटा हम लास्ट वीडियोस में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मैकेनिज्म के बेसिस पर बताए थे. अब ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल्स है जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होगा, और साथ ही साथ जो यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट है आज वो. तो आज की वीडियो में हम मतलब 2 टॉपिक्स हमारे होंगे. एक क्या यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, और दूसरा क्या होगा कि अभी तक हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बता रहे थे, डिफरेंट रिएक्शंस का, और अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखेंगे जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की वो है. क्लियर पॉइंट? ओके, चलिए. तो पहले मैं टॉपिक लेता हूं आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के. यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, के फॉर डिफरेंट रिएक्शंस. तो याद करिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब रेट कांस्टेंट के और उसके फैक्टर अफेक्टिंग सा रेट कांस्टेंट पढ़ाया था, याद करिए हमने जब इस टाइप से लिया था आपको R इक्वल टू के, है ना. मान लीजिए पहला कोई रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास का पावर A और सेकंड रिएक्टेंट भी इसका एक्टिव मास का पावर B. तब हमने ये कहा था कि आपके जो अगर हम ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसेंट्रेशन को यूनिट ले लें, मतलब 1 ले लें, तो हमारा R इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. याद आया? तो यहाँ हमने बताया था कि अगर रेट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, है ना. किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो उसकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितने पे डिपेंड नहीं करती. हमने 3-4 फैक्टर्स पढ़ाए थे. उसी टाइम पर मैंने आपको एक ये भी पढ़ाया था कि जो रेट कांस्टेंट के की यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है. याद करिए, ये पढ़ाया था नहीं. जैसे रेट होती है, रेट की यूनिट क्या होती है, अगर हम देखें तो यूनिट ऑफ द रेट, ठीक है, तो रेट बराबर क्या होता है आपका R, है ना. R बराबर क्या है, चेंज इन द कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, बाय चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन, है ना, चेंज इन टाइम. आपके पास ये बनता है. तो हम इसको करते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. तो ये कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल, है ना, लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर, और अपॉन में क्या आ गया आपका सेकंड. तो ओवरऑल आपकी जो रेट की यूनिट है वो क्या बनती है, मोल, है ना, लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स. ये मोल कहीं नहीं है, MOL भी लिखा होता है, सेकंड इनवर्स. तो रेट की यूनिट तो आपकी ये हो गई. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बेटा हमारे रेट कांस्टेंट के की यूनिट में भी कई बार जरूरत में आएगी. तो रेट की यूनिट क्या हुई, मोल, लीटर इनवर्स और आपका क्या हुआ, सेकंड इनवर्स. बताओ, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं किसी भी बच्चे को. क्लियर पॉइंट? रेट की यूनिट में यूनिट ऑफ द रेट R, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना बेटा. तो कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपके भाई, चेंज इन कंसेंट्रेशन, मतलब एक कंसेंट्रेशन और दूसरी, तो दोनों कंसेंट्रेशन की यूनिट तो सेम ही होगी, ठीक है. तो मोल लीटर इनवर्स हुआ, है ना, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा सेकंड. क्लियर ना पॉइंट? तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, R इक्वल टू क्या, ये होगी रेट की यूनिट. अब बात आती है रेट की यूनिट, तो फिर जब रेट की यूनिट ये है तो के की यूनिट भी हो जानी चाहिए भाई, R इक्वल टू के, तो यूनिट्स भी. लेकिन ऐसा नहीं है. एक्चुअली यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के जो है वो ये कब कंडीशन बनाई बेटे, जब हमने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को 1 माना. लेकिन रिएक्टेंट जरूरी नहीं है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमेशा 1 होगी, चेंजेस भी होते हैं, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बदलेगी तो यूनिट्स क्या होंगी. तो आप देखो बेटा, अब मैं इन दोनों को एक कॉमन बना सकता हूँ, ठीक है नहीं, मैं इन दोनों को एक कॉमन सा बना लूंगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख सकता हूँ R इक्वल टू के, ये दोनों को एक ही रिएक्टेंट मान लेता हूँ, है ना, रिएक्टेंट. क्लियर? और इसकी पावर क्या मान लूँ मैं बेटा, आपकी x मान लेता हूँ. तो यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट है उसके यहाँ x क्या होता है आप जानते हो सभी. ये x क्या कहा जाता है बेटा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब तो आप पढ़ चुके हो, है ना. हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ, है ना, रिएक्शन. R क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन. क्लियर? और K क्या है आपका, रेट कांस्टेंट. क्लियर? स्मॉल r क्या है बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन. K क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट. ठीक है, और इन दोनों को मैंने एक ही रिएक्टेंट मान लिया, एक्टिव मास की पावर, ये पावर्स को भी कर लिया सिंगल, आपको फॉर्मूला बनाने के लिए. तो के क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदलता जा सकता है. कुछ बुक्स इसको स्मॉल n से बनाती है, मैंने x बना लिया, ठीक है. चलो x वाली इनकी वो रहती है, मैं n ही बना लेता हूँ. स्मॉल n क्या रहेगा बेटा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर? अब देखो यूनिट्स कैसे आएगी हमारी. अब आप लीजिए, जैसे मुझे k की यूनिट बतानी है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, k इक्वल टू R अपॉन, है ना,
ये क्या हो गया, जो हमारा रिएक्टेंट है बेटा, क्लियर, उसके एक्टिव मास की पावर जो n है वो यहाँ चली गई, क्लियर। अब आप करते जो बेटा, हमारे पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, रेट की यूनिट क्या होगी भाई, फाइन ना। अब आप मैं लेकर जाओ 1 by 1 फॉर n बराबर क्या है, मतलब फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आपके n की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, क्लियर। पहले चलो मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, तो मैं 0 की लेके सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या है 0, तो आप लगाइए k इक्वल टू क्या बनेगा, r अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर क्या बन जाएगी 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है बेटा आपका, है ना 1, तो r इक्वल टू r अपॉन क्या हो गया 1, मतलब k बराबर क्या बन जाएगा, रेट की यूनिट, देखो r इक्वल मतलब k इक्वल टू क्या बन गया, r मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 0, n की वैल्यू क्या 0, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या हो जाता है 1, तो r k बराबर क्या हो गया बेटा हमारे पास ओवरऑल r हो गया। अब r की यूनिट क्या है आपके सामने है, रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या है बेटा आपके सामने, मोल, है ना, लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट k की यूनिट हुई फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ये कब है बेटा, जब आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, सॉरी 0 है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 है, तो उस टाइम जो रेट कांस्टेंट k की यूनिट होगी वो कितनी होगी, ये। इज इट क्लियर। चलो बेटा अब हम इसी तरीके से और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, फॉर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर n की वैल्यू क्या हो जाए 1, ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है k इक्वल टू, ये तो हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, r इक्वल टू रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास की पावर क्या बन गई बेटा हमारे पास, है ना, ये n, और n की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा आपको दे ही रखी है, तो r अपॉन, ठीक है, रिएक्टेंट के n की पावर क्या होगी बेटा 1, तो k इक्वल टू क्या है, आप देखो रेट की यूनिट लगाओ, रेट की यूनिट आपकी क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन रिएक्टेंट जो है बेटा, रिएक्टेंट की देखो यूनिट क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होता है, चेंज है ना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपकी, मोल लीटर इनवर्स। मतलब देखो रिएक्टेंट की एक्टिव मास, मतलब ये चीज क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, है ना, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट, तो आपने ये लगा दी, तो इससे हमारा ये पूरा पूरा देखो कट गया सीधे सीधे, क्लियर है पॉइंट, ये n माइनस ये पूरा बेटा आपके पास क्या बना है, k की यूनिट, है ना, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी बेटा आपकी सेकंड इनवर्स, कब, जब हमारे n की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। इसी तरीके से मैं क्या करूं, फॉर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है n, इसकी वैल्यू क्या कर दूं 2 कर दूं, तो बेटा देखो क्या बन गई, k इक्वल टू r रिएक्टेंट के एक्टिव मास के पावर n की वैल्यू में डायरेक्ट लगा देता हूं बेटा, कितनी हो गई 2, क्लियर। तो अब मैं r की वैल्यू लगाऊं तो r की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स अपॉन रिएक्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है बेटा, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, है ना। अब इस पूरी हमारी जो एक टर्म है मोल लीटर इनवर्स, इसकी एक टर्म ओवर हो जाएगी बेटा, कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बन गया k इक्वल, अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स, है ना, लीटर, ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, है ना, तो हमारे पास क्या है बेटा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, मोल की पावर तो नीचे है तो ऊपर जाएगी, ये तो देखो क्या हुआ, इसको मतलब अगर आप सिंपल तरीके से देखो, ये स्क्वायर जो होता है मतलब कहने का, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, इसकी 2 यूनिट्स है ना स्क्वायर, और इसको मैंने 2 एक यूनिट, इस पूरी यूनिट से पूरी एक कट के, तो हमारे पास एक बची, ये मोल नीचे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, और ये एल नेगेटिव, है ना, लीटर नेगेटिव में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और सेकंड तो पहले से हमारे पास क्या है बेटा उसमें है, तो हमारे पास देखो +1 को लिखा नहीं जाता, तो इस तरीके से हमारी यूनिट क्या बन गई बेटा आपके पास, k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, है ना, सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर। तो आपने देखा बेटा जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, क्लियर, रेट कांस्टेंट जो हमारी k की यूनिट है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन पे आपने देखा क्या बन गई आपके पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बन गई बेटा आपके पास सेकंड इनवर्स, क्योंकि मोल लीटर इनवर्स से पूरी तरह कट गया, ठीक है ना बेटा। इसके बाद हम क्या लेंगे, आपका जो सेकंड ऑर्डर है वहां पर हमारे पास बन गया मोल लीटर इनवर्स, मतलब सॉरी सेकंड ऑर्डर के लिए क्या बन गया आपके पास, मोल, एक पूरी यूनिट कटी मोल लीटर इनवर्स से, मोल लीटर इनवर्स, नीचे एक बची, नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, लीटर नेगेटिव था ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, सेकंड पहले से ऊपर नेगेटिव में,
तो हमारे जो सेकंड ऑर्डर है उसके लिए क्या बन गई, मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इसी तरीके से बेटा अगर आप सोचो आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी नहीं, वैसे आपके में जनरली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है, लेकिन फिर भी आप थर्ड ऑर्डर तक का भी देखना चाहो, फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की वैल्यू आपके लिए क्या होगी बेटा 3, तो क्या बनेगा k इक्वल टू r, रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर n और n की पावर क्या बन जाएगी 3, तो r की यूनिट क्या होगी, देखो बेटा हमारे पास मोल है ना, लीटर इनवर्स, देखो r की यूनिट क्या है आपके सामने, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बेटा, ठीक है, और रिएक्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, इसकी क्या होगी पावर 3। तो देखो इस पूरे से जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक सिंगल यहाँ पे 2 बच जाएगा, इसको कट हमारे पास क्या बच जाएगा 2, तो हमारे पास क्या बच गया है ना 1 अब इस, और ये देखिए मैं सीधे सीधे देखो तो सेकंड इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर -2 और आपके पास सेकंड इनवर्स, क्लियर। अब इसको आप थोड़ा सा और ओपन कर लो बेटा, तो देखो क्या, अब इसको करोगे तो मोल की पावर -2 है ना, ये पावर -1 और ये माइनस माइनस पावर क्या बन जाएगी प्लस में, तो लीटर स्क्वायर और आपके पास क्या हो गया सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपके पास जो थर्ड मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब 3 होगा बेटा, तब आपकी पावर क्या बन जाएगी आपकी, ये मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। चलो अब हमारे पास इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, आपको मैं इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड और ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते भी हैं, ठीक है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो ये यूनिट्स है, देखो यहाँ से हमारे पास बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 टाइप से बनते हैं, या तो आपको यूनिट दे रखी होती है और उससे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है, क्लियर, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा तो यूनिट पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर यूनिट दे देगा तो ऑर्डर। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये है, और थोड़े जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो मैं अब लेता हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो इसके न्यूमेरिकल वाले हैं बेटा, बहुत इजी, तो आप पास थोड़ी सी अटेंशन और थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। आप अपने, और मैंने आपसे पहले भी बोला है बेटा, अपने कोई ना कोई 10 ईयर्स परचेज करो, एमटीजी का 10 ईयर्स है, ठीक है नहीं, मैं लास्ट ईयर के बच्चों को वही सब 10 ईयर्स लगवाता था, आप अपने पुराने बच्चों से ले लीजिए, ये एग्जाम आइडिया ले लीजिए, और पहले केवल जो बोर्ड के क्वेश्चन है बेटा आप उनको कीजिए, है ना, फर्स्टली आप इसको करिए बोर्ड के क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या है बेटा, आप देखिए सबसे पहले जो हमारा चलेगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देखिए, द फॉर्म, मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकली लिख रहा हूं, द फॉर्म ऑफ rate law for a reaction is expressed as, तो हमारे पास वो क्या है, देखिए रेट इक्वल टू के Cl2 का एक्टिव मास और NO के एक्टिव मास का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये बना। अब इसमें आपको देखो क्या करना है कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to Cl2 and with respect to NO, and also overall rate of reaction। देखो बेटा अब सीधा सा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे हम बेटा किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले आपको एक रिएक्शन है उसके लिए रेट लॉ दे रखा है, रेट लॉ क्या दे रखा है आपके पास बेटा, अगर हम इसके सॉल्यूशन पे आए तो रेट इक्वल टू के Cl2 का एक्टिव मास NO के एक्टिव मास के स्क्वायर, ये रेट लॉ आपको दे रखा है किसी गिवन रिएक्शन के लिए।
फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू Cl2, मतलब आपको केवल Cl2 के रेस्पेक्ट में बताना है। तो आप अगर Cl2 की पावर देखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 1, तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना विद रिस्पेक्ट टू Cl2। तो यहां पर आप क्या देखोगे बेटा, अब Cl2 की पावर क्या है इस रेट लॉ में 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके बेसिस पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, भाई हमारे पास इसकी पावर 1 है तो 1 बन गया। इसी तरीके से मैं करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, तो भाई देखो रेट, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो ये रेट लॉ दे रखा है, देखो साफ साफ है कि रेट लॉ फॉर रिएक्शन, तो रेट लॉ मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही दे रखा होगा। अब आपको इसमें मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, मैं आपसे कह रहा था ना कि आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपसे कहा था पुरानी वीडियोस में कि क्वेश्चंस में आपको हिंट दे रखा होगा, ठीक है नहीं। अब देखो ये रेट लॉ दे रखा है, रेट लॉ हमेशा किसके बेसिस पर होता है, मैकेनिज्म के बेसिस पर, कि जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने की जो कंसंट्रेशन काम आ रही है वो इसके बेसिस पर, ठीक है बेटा। तो अब आपको यहाँ ज्यादा सोचने नहीं कि इसमें स्लो स्टेप क्या है जी, इसमें फास्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, वो आपको मतलब ही नहीं है, उसने साफ साफ रेट लॉ कह दिया। रेट लॉ का मतलब क्या है, ये स्लो स्टेप के बेसिस पर ही दे रखा है, क्लियर है। अब वो कह रहा है Cl2 के बेसिस पर, ठीक है ना बेटा। तो Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी यूज में आ रही है, एक्टिव मास की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Cl2 के बेसिस पे क्या होगा 1, NO की पावर कितनी है 2, तो NO के बेसिस पर क्या होगा 2, क्लियर है पॉइंट। चलिए बेटा अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, अगला थर्ड पार्ट क्या है, ऑल्सो ओवरऑल, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना ओवरऑल, दोनों के बेसिस पर। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले रिएक्टेंट की पावर क्या है 1 और दूसरे रिएक्टेंट की पावर क्या है 2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास, कर जाएगा 3। इज इट क्लियर। तो कितने सिंपल से आसान से न्यूमेरिकल है बेटा, क्लियर है पॉइंट, कोई हार्डनेस ही नहीं है इनके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना बेटा। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और है इसमें हमारे पास, आप वो देख सकते हो, बहुत इजी से न्यूमेरिकल है, क्लियर। तो आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं न्यूमेरिकल को, एक न्यूमेरिकल और लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। यार इसको रफ करूं, कोई इश्यू तो नहीं है।